गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर होगा रहस्यों से भरा एक मंदिर, खूबसूरत समुद्री तट और यहाँ की समृद्ध संस्कृति इसे भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। और इस मंदिर के बारे में खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि यहाँ पत्थर की भाषा मनुष्य की भाषा से बढ़कर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कोणार्क के सूर्य मंदिर की, जो कि आज जाना जाता है न सिर्फ एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में, बल्कि ये प्रसिद्ध है अपनी प्राचीन कलात्मकता, विचारों की तरलता और शैक्षणिक खजाने के एक शानदार नमूने के रूप में, जिसने न जाने कितने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है। पहचाने मिट गई, लेकिन ये मंदिर आज भी अविचल खड़ा है। हालांकि विदेशी आक्रमणों के कारण इस मंदिर का अधिकांश भाग खंडर हो चुका है, लेकिन जो बचा है उसमें अभी भी इतना आकर्षण है कि ये न सिर्फ भारत के पर्यटकों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर सहज ही खींच लेता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोणार्क के सूर्य मंदिर में दर्शन की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही होने वाली है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी दे दूंगी, जैसे कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है, वहाँ कहाँ रुकना है, खाने पीने की वहाँ क्या सुविधा मिलने वाली है, कहाँ कहाँ आपको घूमना है, इस मंदिर की विशेषताएँ क्या क्या हैं, आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा सबसे अच्छा समय रहेगा यहाँ विज़िट करने के लिए, और इस सब के साथ वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगी कि इस विज़िट में आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह की यात्रा संबंधी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपको बताती हूँ कि आपको कोणार्क तक पहुँचना कैसे है। तो दोस्तों, कोणार्क तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पुरी आना होगा, और पुरी से कोणार्क सूर्य मंदिर तक की जो दूरी है वो लगभग 35 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने के लिए आपको पुरी से ही काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपसे 40 से 50 रुपये तक चार्ज करेंगी और आपको कोणार्क तक पहुँचा देंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपनी खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रोड्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आमतौर पर पर्यटक पुरी और कोणार्क दोनों को साथ में कवर करना पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपनी इस ट्रिप में पुरी के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को भी कवर कर सकते हैं। और पुरी के पर्यटन स्थलों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद उसे भी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपनी इस यात्रा के दौरान अपना होटल पुरी में लीजिए और वहीं से आप सूर्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए। आपको अलग से कोणार्क में होटल लेने की ज़रूरत नहीं है। और बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो आपको यहाँ खाने पीने की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना उपलब्ध है। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप पुरी में 4 धाम की यात्रा करने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो आपको नॉन वेज का फूड अवॉइड करना चाहिए। एंड गाइस, अब ये चलती हूँ आपको इस सूर्य मंदिर के दर्शन कराने के लिए, और साथ ही साथ आपको मंदिर के बारे में रोचक जानकारियाँ भी देती जाऊँगी। तो सबसे पहले तो आपको इसका एंट्री टिकट ले लेना है, जिसकी कीमत भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपये है। वहीं अगर आप विदेशी पर्यटक हैं तो इसकी कॉस्ट आपको 600 रुपये प्रति व्यक्ति तक पड़ जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, और यहीं से इस मंदिर का नामकरण हुआ है कोणार्क, जिसमें कोण का अर्थ है कोना और अर्क का अर्थ है सूर्य। इसके अलावा इस मंदिर को ब्लैक पगोडा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंदिर का सबसे ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। और इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको 2 मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जिनमें सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। जहां सिंह प्रतीक है शक्ति का, वहीं हाथी प्रतीक है धन संपदा और वैभव का। और यहाँ इन मूर्तियों के माध्यम से जन साधारण को ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति धन संपदा और शक्ति के मद में चूर हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश निश्चित है। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था,
और अबुल फजल ने अपनी किताब आईन अकबरी में इसके बारे में लिखा था कि राजा नरसिंह देव ने अपने 12 साल के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में लगा दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों पर जीत के बाद राजा नरसिंह देव ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन 15वीं शताब्दी में इस मंदिर में आक्रमणकारियों ने लूटपाट मचा दी और यहाँ स्थापित मूर्ति को बचाने के लिए पुजारियों ने उसे पुरी में ले जाकर रख दिया था। और इसी दौरान ये पूरा मंदिर काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था और धीरे धीरे मंदिर रेत से ढक गया था। फिर करीब 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ और उसी दौरान सूर्य मंदिर की खोज की गई। लेकिन दोस्तों आज भी यहाँ की सूर्य देव की प्रतिमा को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, इसलिए इस मंदिर में आपको कोई भी सूर्य देव की प्रतिमा दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा दोस्तों सन 1909 में खुदाई के दौरान एक और मंदिर मिला था जो कि सूर्य मंदिर के पश्चिम में बना हुआ है और ये मंदिर 11वीं शताब्दी के आसपास बने सूर्य मंदिर से भी पुराना माना जाता है। ये महत्वपूर्ण मंदिर सूर्य देव की पत्नी माया देवी को समर्पित है और इसके गर्भगृह में आपको नटराज और मंदिर के अन्य कक्षों में विष्णु, वायु, अग्नि और सूर्य देव की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और बात करें अगर हम सूर्य मंदिर की वास्तुकला की, तो ये मंदिर अपनी प्रभावशाली कलिंग वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले 100 फीट ऊंचे रथ और एक ही पत्थर से बने पहियों का चित्रण शामिल है। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है और पूरे मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है और इस रथ में सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। तो ये स्मारक सूर्य देवता के भव्य रथ को चित्रित करता है। हालांकि वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से सिर्फ एक ही घोड़ा बचा हुआ है और आज जो मंदिर मौजूद है वो आंशिक रूप से ब्रिटिश भारत युग के पुरातात्विक टीमों के संरक्षण के कारण बच पाया है। और दोस्तों इस मंदिर को सूर्य देव के रथ के आकार में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये मंदिर समय की गति को दर्शाता है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं, साथ ही इस रथ को 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं। ये 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं और ऐसा माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। कहीं कहीं इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटे के रूप में भी देखा जाता है और इनमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मंदिर में 8 ताड़ियाँ भी हैं जो दिन के 8 प्रहर को दर्शाती हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस मंदिर की अन्य विशेषताओं के बारे में अगर बात की जाए तो किसी समय पे इस मंदिर के शीर्ष पर एक 52 टन का भारी चुंबक रखा गया था और मंदिर के हर 2 पत्थर लोहे की प्लेटों से सुसज्जित हैं। कहा जाता है कि इस मैग्नेट के कारण ही सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी। लेकिन आक्रमणकारी लूटपाट के दौरान अपने साथ इस मैग्नेट को भी लेके गए, जिसकी वजह से मूर्ति जमीन पर गिर गई और उसके बाद इस मूर्ति को जगन्नाथ मंदिर में रख दिया गया। और बात करें अगर हम इस मंदिर की पौराणिक कथा की, तो ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अपने पुत्र सांब को श्राप दे दिया और इसी श्राप के कारण सांब को कुष्ठ रोग हो गया। इसके बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की, जिसके चलते सूर्य देव प्रसन्न हो गए और सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक हैं, उन्होंने सांब के रोग का भी निवारण कर दिया। और इसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाने का निर्णय किया और अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति को लेकर के ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही एक भाग से स्वयं देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी और इसी मूर्ति को सांब ने स्थापित किया। तो दोस्तों अगर आप भी इस अद्भुत मंदिर में जाकर घूमने की इच्छा रखते हैं तो चलिए जल्दी से आपको इसका टाइमिंग बता देती हूँ। दोस्तों ये मंदिर सुबह के 6 बजे से शाम के 6:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इसके बाद आम पर्यटकों के लिए ये मंदिर बंद कर दिया जाता है और अंदर सिर्फ उन्हीं पर्यटकों को रुकने की अनुमति होती है जिनके पास यहाँ के लाइट एंड साउंड शो का टिकट होता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो का भी आनंद ले सकते हैं, जिसके लिए आपको वायरलेस हेडफोन प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके पास 3 भाषाओं का विकल्प होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया शामिल हैं। और ये शो करीब 1 घंटे का होता है, जो कि शाम के 7 बजे से शुरू होकर रात के 8 बजे तक चलता है और इसके टिकट की कीमत की बात करें तो वो है 30 रुपये प्रति व्यक्ति।
और इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो दूसरा मुख्य पर्यटन स्थल है वो है चंद्रभागा बीच, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। और अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर में दर्शन करने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ कोणार्क के सूर्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए एक दिन का ट्रिप सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर आप पुरी और कोणार्क दोनों को साथ में घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, जिसमें से एक दिन आपको कोणार्क में बिताना है और बाकी दिन आप पुरी के दर्शनीय स्थलों को घूमने में बिता सकते हैं। और यहाँ विजिट करने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं। और बात करें अगर हम बजट की, तो अगर आप सिर्फ कोणार्क के सूर्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और अगर आप इसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो खर्चा आएगा उसके बारे में मैंने अलग से अपनी पुरी के जगन्नाथ मंदिर वाली वीडियो में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। एंड गाइस, इस बजट में मैंने आपके फ़्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने, लोकल ट्रांसपोर्ट और एंट्री टिकट्स का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आपको अगर इस मंदिर के बारे में किसी भी तरह की कोई रोचक जानकारी पता है तो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।